नमस्कार भाइयों, सभी को राम राम। एक और नई वीडियो में एग्रीकल्चरल मशीनरी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। एक ऐसे ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो कि 1998 में ये ट्रैक्टर कंपनी भारत में आई थी और लगभग 2018 में 20 साल हो गए। 24 साल में टॉप 10 सेलिंग ट्रैक्टर्स लिस्ट में इस कंपनी का नाम आने लगा। ठीक है, वैसे तो ट्रैक्टर हैं 1940 में भी आए थे, 1950 में भी आए थे। कुछ कंपनियां बंद भी हो गई, कुछ चल भी रही हैं। ठीक है, कुछ फ्लॉप होने के पगार पे हैं। ठीक है जी, ये जो है ये बताना चाहता हूँ, कम समय में जॉन डेयर ने ज्यादा नाम बना लिया। अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उस ट्रैक्टर का मैं आज आपको रिव्यू दूंगा, जॉन डेयर 5310। ठीक है जी, कई मॉडल्स आते हैं इसमें, परमाकल्च भी आता है, गियर प्रो भी आता है, पर आज का जो है परमाकल्च है। सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं मैं कि परमाकल्च होने के कारण इसमें क्या है, पीछे जो लिफ्ट सिस्टम होता है वो नहीं दिया गया। ये लोडर में ही काम आएगा ट्रैक्टर। ठीक है जी, आप ये सोचते हो कि भाई इसका कल्च जो है सॉफ्ट है। देखो, नॉर्मल जो 5310 होता है उसका कल्च हाथ से नहीं प्रेस होता, इसका देखो पूरा हाथ से ही प्रेस हो रहा है। ठीक है जी, तो ये खेती में पर आप काम नहीं ले सकते हो जी, क्योंकि इसमें लिफ्ट सिस्टम नहीं दिया गया। परमाकल्स का ही सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो, नॉर्मल ट्रैक्टर में दो पंप होते हैं, एक जो होता है पावर स्टेयरिंग के लिए होता है, एक होता है लिफ्ट के लिए। ठीक है जी, इसमें क्या किया गया है कि जो लिफ्ट वाला पंप होता है उसकी जो प्रेशर है वो प्रेशर इसमें कल्च में दिया गया है, ताकि ये जो है कल्च प्रेशर से प्रेस हो। मतलब कि ड्राइवर जो है उसको हिम्मत ना करनी पड़े, एफर्ट्स ना लगाने पड़े, ये अपने आप लगभग पैर रखते ही प्रेस हो जाता है। ठीक है जी, आपको पता भी नहीं चलता प्रेस जब आप करते हो कल्च। तो एक तो जो है पावर स्टेयरिंग का हो गया, इनमें से दोनों पंप दो हैं, ये देखो, एक तो इनमें पावर स्टेयरिंग का हो गया और एक कल्च के लिए हो गया। और जो नॉर्मल ट्रैक्टर होता है उसमें एक पावर स्टेयरिंग के लिए होता है, एक लिफ्ट के लिए होता है पीछे। ठीक है जी, पर इसमें क्या किया गया है कि लिफ्ट हटा दी गई और वो पंप की जो प्रेशर है वो इसमें लगा दिया गया। ठीक है जी, और नीचे देखो, इसमें यहाँ पे थोड़ा अलग ही सिस्टम दिया गया है। ये देखो भाई, ये जो सिस्टम है ये वाला ठीक है, अलग है। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मली ये कहना चाहते हैं कि ये जो है 5 गुना ज्यादा चलता है। नॉर्मल आराम से 5 गुना ज्यादा चल जाएगा। ये जो 5310 और आते हैं ना, जिसमें ये कल्स परमाकल्स नहीं आता, जैसे वो 1000 घंटे चलता है ना, तो ये 5000 घंटे चलता है। वैसे इसकी गारंटी भी 5000 घंटे आती है, वारंटी सॉरी। ठीक है जी, अब देखो भाई, जो फ्रंट टायर है 4WD ट्रैक्टर है, 950/16 के हैं, और जो रियर टायर हैं वो 16/928 के हैं इस ट्रैक्टर के। जो गियर हैं, परमाकल्स में आपको गियर प्रो नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप परमाकल्स ट्रैक्टर ले रहे हो तो ये नहीं है कि आपको यहाँ पे ABCD मिल जाएगा। ABC तो ऑप्शन मिलता ही है, पर ABCD नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये इसका गियर चार्ट है ट्रैक्टर का, देख लो भाई। ठीक है, 2400 RPM पे ये स्पीड बता रखी है। ये नीचे जो है, ये कोई पढ़ना चाहता है भाई तो ये भी पढ़ सकता है, टायर में हवा के प्रेशर। ठीक है जी, पीछे ये इसका PTO है जी। PTO में रिवर्स PTO नहीं आता, इसमें फॉरवर्ड PTO ही आता है, क्योंकि लोडर के काम में रिवर्स PTO का कोई काम भी नहीं आता। रिवर्स PTO समझ रहे हो ना आप। और ये 4 व्हील ड्राइव का इंगेज और डिस इंगेज करने के लिए गियर दिया गया है। ठीक है, कॉलर शिफ्ट इसमें ट्रांसमिशन आता है ट्रैक्टर में, ABC, मतलब कि 9 फॉरवर्ड 3 रिवर्स। ठीक है जी, ये कल्स मैंने आपको बता ही दिया। एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है। देखो, ये यहाँ पे मैं चाबी ऑन करूंगा तो मीटर देखना बीप की साउंड करेगा। ठीक है, बीप की साउंड क्यों करता है मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। ये कह रहा है स्टॉप, यहाँ पे देखो ये स्टॉप वाला जल रहा है। ठीक है, इंडिकेटर, क्योंकि ये कह रहा है कि कल्स के अंदर खराबी है। ये खराबी क्यों बता रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है अभी बंद खड़ा है, तो वो पंप जो है वो राउंड नहीं बना रहा है।
जो मैंने आपको बताया था, एक पावर स्टीयरिंग वाला होता है और एक होता है, तो वो राउंड नहीं बना रहा है, तो ये कह रहा है स्टॉप, क्योंकि वो राउंड नहीं बना रहा है और ये जो है प्रेशर में नहीं है अभी क्लच। स्टार्ट होने के बाद ही प्रेशर में होता है क्लच, ठीक है जी। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। देखो अभी बीप साउंड कर रहा है, अभी स्टार्ट करेंगे इसको। अब नहीं कर रहा है भाइयों, बीप साउंड नहीं आ रही है ना। अब देखो मैं क्लच आपको प्रेस भी करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। इधर वाला देखो ब्रेक सिस्टम जो है, ब्रेक इसमें एक बार मैं बंद कर देता हूँ ट्रैक्टर को, ये देखो फिर से बीप साउंड स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसका आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, ये बंद होता है तो करता है, बाकी सही है। अगर स्टार्ट है आपका ट्रैक्टर फिर भी बीप साउंड कर रहा है ना, तो फिर आपके क्लच में मिस्टेक है, फिर आपको वहीं पे रोक देना चाहिए, ट्रैक्टर एजेंसी में दिखाना चाहिए, ठीक है जी। इसमें जो ब्रेक हैं, कुछ ट्रैक्टर्स में ड्राई टाइप आते हैं, कुछ में ऑयल इमर्स्ड ब्रेक आते हैं, कुछ में ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक आते हैं। इसमें जो है टॉप लेवल के ब्रेक है ऑटो एडजस्टेबल ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक, यानी कि सबसे टॉप यही आते हैं ब्रेक्स। इसमें क्या होता है भाई, ये अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे ऑयल इमर्स्ड ब्रेक होते हैं वो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। जैसे एक टायर का ज्यादा ब्रेक लग जाता है, एक का कम लगता है, तो उसमें आपको मैकेनिक के पास जाके एडजस्ट करवाने पड़ेंगे वो ब्रेक। पर इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें अपने आप ट्रैक्टर अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक है, ऑटो एडजस्टेबल मल्टी डिस्क ब्रेक, ठीक है जी। ये थी भाई इस ट्रैक्टर की खूबियां। अगर वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना, या फिर मैं कुछ भूल रहा हूँ, ट्रैक्टर की कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दी तो भी नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है भाई। इसमें डिफरेंशियल लॉक भी आता है, ये देखो डिफरेंशियल लॉक दबाने से क्या होता है कि अगर आपका ट्रैक्टर टेढ़ा है, अगर इधर वाली साइड टेढ़ा है ना, तो ये टायर ज्यादा सेल्फ लेगा। डिफरेंशियल लॉक दबाने के बाद दोनों टायर जो है वो बराबर चलेंगे, ये फायदा होता है डिफरेंशियल लॉक का, कई ट्रैक्टर से नहीं दे रहे हैं। एक देखो इसकी सीट जो है, ये वाली प्लेट है, ये तिरछी आती है ऐसे, कईयों की तो सीधी आती है, इसकी ऐसे है। तो इसका फायदा क्या होता है, जितना आप पीछे करोगे उतनी सीट ऊंची भी होगी और पीछे भी होगी, और जितना आप आगे करोगे सीट को उतनी सीट नीचे होती जाएगी और आगे भी होगी, ठीक है जी। इसका ये फायदा होता है। और भाई ये पीछे भी एक एलोजन लाइट दी गई है, ये भी अच्छी क्वालिटी की आती है, ठीक है जी। ये इसका पिछला हिस्सा है, 55 HP के हिसाब से हैवी हिस्सा है। अब तो लगभग सभी कंपनियां ऐसा ही हिस्सा देने लगी हैं, पर पहले ऐसा नहीं आता था, पहले अड़का हिस्सा देते थे। अब तो कंपटीशन बढ़ गया है, तो बढ़िया बढ़िया सुधार किए जा रहे हैं ट्रैक्टर्स में, ठीक है जी भाइयों। ये इसका टैंक आता है, ऑयल टैंक, यहाँ से आप फिल कर सकते हो। इसकी जो ये टैंक है ये 70 लीटर की आती है, ठीक है भाइयों। यहाँ पे इसका टूल दिया गया है ट्रैक्टर का। और तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि मैं नहीं दे पाया हूँ। ये जो है हीट गार्ड्स आते हैं ट्रैक्टर के, डबल ऑयल फिल्टर आते हैं ट्रैक्टर में, इधर वाली साइड एक वाटर सेपरेटर भी है, ठीक है जी। इंटरकूलर भी इसमें बहुत दिए गए हैं, टर्बो इंटरकूलर भी आता है, और इंजन के लिए रेडिएटर तो आता ही है जी, और एक और आता है डीजल इंटरकूलर, ठीक है जी। ये 3 इंटरकूलर ट्रैक्टर में आते हैं भाइयों, 4x4 ट्रैक्टर है, ठीक है। ये थी भाइयों इस ट्रैक्टर की जानकारियाँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पे कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।